भाग 6 शिकागो वक्तृता। बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म का संबंध। 16वां दिवस सितंबर 1813। मैं बौद्ध धर्मावलंबी नहीं हूँ, जैसा कि आप लोगों ने सुना है, पर तो भी यह कहना कोई दोष ना होगा कि मैं बौद्ध हूँ। यदि चीन, जापान अथवा सीलोन के आदिवासी उस महापुरुष बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करते हैं, तो भारतवर्ष उन्हें ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा करता है। आपने अभी अभी सुना कि मैं बौद्ध धर्म की समालोचना करने वाला हूँ, परंतु उससे मेरा तात्पर्य उसके दोषों का निदर्शन कराना नहीं है, जिनको मैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता हूँ। उनके दोषादोष विचार से ईश्वर मुझे बचाए। परंतु बुद्ध देव के विषय में हम हिंदुओं की यह धारणा है कि उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को ठीक नहीं समझा। हिंदू धर्म अर्थात वेद विहित धर्म और जो आजकल बौद्ध धर्म कहलाता है, इनमें आपस में वैसा ही संबंध है जैसा कि यहूदी तथा ईसाई धर्मों में। ईसा मसीह यहूदी संतान थे और शाक्य मुनि बुद्ध हिंदू। पर भेद यह है कि जहाँ यहूदियों ने ईसा को केवल त्याग ही नहीं दिया, वरन उन्हें सूली पर भी चढ़ा दिया, वहाँ हिंदुओं ने शाक्य मुनि को अवतार के रूप में ग्रहण किया है और वे उनकी पूजा करते हैं। किंतु प्रचलित बौद्ध धर्म में तथा बुद्ध देव की शिक्षाओं में जो वास्तविक भेद हम हिंदू लोग दिखलाना चाहते हैं, वह विशेषता यह है कि शाक्य मुनि ने कोई नई शिक्षा देने के लिए अवतार नहीं लिया था। वे भी ईसा के समान धर्म की संपूर्ति के लिए आए थे, उनका विनाश करना नहीं। अंतर इतना ही था कि जहां ईसा को प्राचीन यहूदी ठीक रूप से नहीं समझ पाए, वहां बुद्ध देव की शिक्षाओं को स्वयं उनके शिष्य ही ठीक न समझ सके। जिस प्रकार यहूदियों ने नवीन धर्म पुस्तक न्यू टेस्टामेंट में पुरातन धर्म पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट की पूर्णता नहीं समझी, उसी प्रकार बौद्ध यह न समझ सके कि बुद्ध देव की शिक्षाएं हिंदू धर्म के सत्यों की ही परिणति हैं। मैं यह बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि शाक्य मुनि ध्वंस करने नहीं आए थे, वरन वे हिंदू धर्म की पूर्णता के संपादक थे। उसकी स्वाभाविक परिणति थी, उसके युक्ति संगत विकास थे। हिंदू धर्म के दो भाग हैं, एक कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का विशेष पठन पाठन सन्यासी लोग किया करते हैं। ज्ञान कांड में जाति भेद नहीं है। भारतवर्ष में उच्च अथवा नीच जाति के लोग भी सन्यासी हो सकते हैं और तब उनमें जाति भेद नहीं रह जाता। धर्म में जाति भेद नहीं है। जाति तो एक सामाजिक बंधन है मात्र है। शाक्य मुनि स्वयं सन्यासी थे और यह उनके विशाल हृदय की महिमा ही थी कि उन्होंने वेदों के छिपे हुए सत्यों को निकालकर उनका प्रचार समस्त संसार में किया। इस जगत में सबसे पहले वे ही ऐसे हुए जिन्होंने धर्म प्रचार की प्रथा चलाई। इतना ही नहीं, वरन मनुष्य को दूसरे धर्म से अपने धर्म में दीक्षित करने का विचार भी सबसे पहले उन्हीं के मन में उदित हुआ। सर्वभूतों के प्रति और विशेषकर अज्ञानी तथा दीन जनों के प्रति अद्भुत सहानुभूति ही इस महापुरुष के विशेष गौरव की बात है। उनके कुछ शिष्य ब्राह्मण थे। बुद्ध के धर्मोपदेश काल में संस्कृत भारत की जनभाषा नहीं रह गई थी। वह उस समय केवल पंडितों के ग्रंथों की ही भाषा थी। बुद्ध देव के कुछ ब्राह्मण शिष्यों ने उनके उपदेशों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करना चाहा था, पर बुद्ध देव उनसे सदा यही कहते थे, मैं दरिद्र और साधारण जनों के लिए आया हूँ, उन्हीं की भाषा में मुझे शिक्षा देने दो। और इसी कारण उनके अधिकांश उपदेश अब तक भारत की तत्कालीन भाषा प्राकृत में पाए जाते हैं। दर्शन शास्त्र का आसन कितना ही ऊंचा क्यों न हो, पर जब तक इस लोक में मृत्यु है, जब तक मानव हृदय में दुर्बलता है, जब तक मनुष्य में के अंतःकरण में दुर्बलता जनित करुण क्रंदन बाहर निकलता है, तब तक इस संसार में ईश्वर में विश्वास भी कायम रहेगा। दर्शन शास्त्र की ओर देखने पर उक्त महापुरुष के शिष्यों ने वेदों की सनातन चट्टान पर बहुतेरा हाथ पैर पटका, पर वे उसे तोड़ ना सके। और दूसरी ओर से देखने पर उन्होंने किया यही कि जनता के बीच से वे उस सनातन परमेश्वर को उठा ले गए जो प्रत्येक नर नारी के प्रेम और भक्ति का आश्रय स्थल है। फल यह हुआ कि यह धर्म भारतवर्ष में स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो गया और आज इस धर्म की जन्मभूमि भारत में एक भी ऐसी स्त्री या पुरुष नहीं है जो अपने को बौद्ध धर्मावलंबी कहे। पर बौद्ध धर्म के तिरोधान से हिंदू धर्म भी कुछ अंशों में क्षतिग्रस्त हुआ। उसमें समाज सुधार का वह उत्साह और तत्परता, प्राणी मात्र के प्रति वह अद्भुत सहानुभूति और दया तथा सर्वत्र ओतप्रोत वह अपूर्व जागृति की लहर नहीं रहेगी जिसे बौद्ध धर्म ने जन जन में प्रवाहित किया था एवं जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज इतना उन्नत और महान हो गया था कि तत्कालीन भारत के संबंध में लिखने वाले एक यूनानी इतिहासकार को यह लिखना पड़ा कि एक ऐसा हिंदू दिखाई नहीं देता जो मिथ्या भाषण करता हो, एक ऐसी हिंदू नारी नहीं है जो पतिव्रता धर्म से भ्रष्ट हो। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के बिना नहीं रह सकता और ना बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के बिना ही। हमारे पारस्परिक वियोग ने
यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया है कि बौद्ध ब्राह्मणों के दर्शन शास्त्र और मस्तिष्क के बिना नहीं ठहर सकते और ना ब्राह्मण ही बौद्धों के विशाल हृदय बिना। यह निश्चित है। बौद्ध और ब्राह्मण के बीच यह विभेद ही भारतवर्ष की अवनति का कारण है। यही कारण है कि आज भारत 30 करोड़ भिक्षुओं को की आवास भूमि हो गया है और सहस्त्र वर्षों से विजातीय आक्रमणकारियों का दास बना हुआ है। अतः आओ हम ब्राह्मणों के उस अपूर्व मस्तिष्क के साथ महापुरुष बुद्ध देव के उस अद्भुत हृदय, महानुभावता और लोक हितकारी शक्ति को मिलाकर एक कर दें।